बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पितु हित भरत कीनि जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कह कई कुटिल कीनी जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल केउ मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भाभी प्रबल रामा, बिलखी कहेउ मुनि नाथ सिया रामा। हानि लाभ जीवन मरनु रामा, जसु अप जसु विधि हाथ सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग बराज सभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी अर्थात होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही दे दोसु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपु नाही। सोचिए बेप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए बयसु कृपन धन भानु, जो नातिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। सोचिए गृह जो मोह बस रामा, करई करम पथ त्याग सिया रामा। सोचिए जति प्रपंच रत रामा, विगत विवेक विराग सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करके करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा के प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल,
कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेई भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो ना छाड़ी छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के ही भांति रामा, को करिहि बढ़ाई तासु सिया रामा। राम लखन तुम शत्रुघ्न, रामा सरस सुवन सुचि जासु सिया रामा। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझि सोचु परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुधर करहु। राय राज पदु तुम कहु दीना, पिता बचनु फुर चाहिए कीना। तजे राम जेहि बचनहि लागी, तनु परिहरेउ राम बिरहागी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, प्राणा करहु तात पितु बचन प्रभाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, इह हई तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साकी। तनय जजाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अजसु न भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी रामा, जे पालहि पितु बैन सिया रामा। ते भाजन सुख सुजस के रामा, बसहि अमर पति ऐन सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना है और ना अब होने वाला ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझि सोचु परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राय राज पदु तुम कहु दीना, पिता बचनु फुर चाहिए कीना। तजे राम जेहि बचनहि लागी, तनु परिहरेउ राम बिरहागी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रबाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जो बनु तयऊ, पितु अज्ञाग अजसु न भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी रामा, जे पालहि पितु बैन सिया रामा। ते भाजन सुख सुजस के रामा, बसहि अमर पति ऐन सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु
सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, अर्थात राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसीव नरेश बचन फुर कहु करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु, सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु, वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी, सुनी सुख लहब राम बै देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि, कौसल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी, परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी, सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए, कीजिए गुर आय सो अवसि राम, कहीं सचिब कर जोरि सिया राम, रघुपति आए उचित जस राम, तस तब करब बहोरि सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरि धीरजु कहई, पूत पथ्य गुर आय सुआई, जो सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी, बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम ही भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अब लंबा, लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धर्म मातु बलि जाई, सिर धरि गुर आयसु अनुसरई, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु, गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हित जनु चंदनु, सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी,
सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु स्रवत सींचत बिर उर अंकुर नय, सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत, सकल सादर सीव सहज स्नेह की, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि, मंगल भवन अमंगल हारी, रमहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां विश्राम। बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। जय जय श्री राम।